ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नज़र में ये क्यों नहीं खेलते, क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे पांचवें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। देखिए, ये बहुत हो गया। इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं। हम्म। कोई बात नहीं है, ना वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुँच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन ही ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, क्योंकि सही मायने में पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो अपनी बात मनवाए और आईसीसी को या इंडिया को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान आए। कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए। आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इस वक्त फंस चुका है। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त जो भी फैसला करेगी, लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा आईसीसी को बहुत मुश्किलात होने वाली है। ये दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है कि नहीं, क्योंकि दुबई में तैयारियां हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो इधर से एक बात तो आपको पता चल गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होनी है। अब हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। आईसीसी आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जय शाह है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जय शाह है सब कुछ, बात खत्म हो गई। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को। हर तरह से उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। तो बेहतर ये है, मैं ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि जो फ़ायदा वो कमाते हैं। देखें, खाली इंडिया जिससे मर्ज़ी खेले वो मैच की वैल्यू नहीं है। इंडिया को भी वैल्यूएबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही ज़रूरत है। अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। शेड्यूल इस वजह से अनाउंस हुआ है क्योंकि जो पहला शेड्यूल आना था अकॉर्डिंग टू दी पीसीबी, उस शेड्यूल में ग्राउंड्स मेंशन नहीं थे किए जाने, स्टेडियम्स नहीं थे मेंशन किए जाने। क्यों? पीसीबी खुद को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? कि स्टेडियम्स तो रेडी नहीं है पाकिस्तान के। इनको एंड तक ये नहीं पता कि कौन कौन से स्टेडियम्स रेडी हो जाएंगे। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो, हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को। भाई न्यूज आ गई है, सबको पता चल गया है कि इंडिया ने आईसीसी को मैसेज दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान नहीं खेलना चाहते, हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। और आईसीसी ने पाकिस्तान को मेल करके बता दी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी बात की कि भाई अब हम पाकिस्तान जो टीम है कोई इंडिया में नहीं जाएगी। जितने भी इवेंट्स में अगर इंडिया के साथ मैचेस होंगे हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ठीक है, इनको मेरी नजर में इनको बेइज्जत करो पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अपने लोगों में इनको बेइज्जत करो। ये जिस किस्म की गंदी घटिया किस्म का बीसीसीआई की जो सोच है ना, इनको खत्म करो। इनका घमंड ही खत्म नहीं होता। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जय शाह है। ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत आला किस्म का फैसला किया। उन्होंने बोला जी क्या मसला है, ओ भाई पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। और ये तो गंदे हैं, घटिया हैं, ये तो जान के करते हैं। इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनको पाकिस्तान आने का प्रॉब्लम होता ना, ठीक है, तो ये इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और कंट्री में खेल लेते। बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, किसी इवेंट की, टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा। ये वहां खेल लेते। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे पांचवें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह पे, किसी भी जगह पे, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे किसी थर्ड वेन्यू में हो, पूरी दुनिया पहुंच जाती है। और उस मैच को हर कोई देखने के लिए जाता है, चाहे मीडिया हो, चाहे
आवाम हो चाहे कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों से लोग आके उस जगह पे जाते हैं और पूरी पूरी सीरीज देखते हैं और सबको पता है कितना पैसा कमाया जाता है और पूरी दुनिया कहती है कि इससे बड़ी सीरीज हमने कभी नहीं देखी है जितने लोग हर प्लेयर्स हर कोई इन्वॉल्व होता है। हम क्या पागल के बच्चे ग्राउंड बना रहे हैं? इतनी मेहनत क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है भाई। आईसीसी आईसीसी क्या है? आईसीसी अब जेश है, आईसीसी कुछ नहीं करेगा, जेश है सब कुछ, बात खत्म हो गई। मतलब यानी जब आईसीसी ने हमें टूर्नामेंट दिया था, क्या पागल था वो? उसको नहीं पता था ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है? उस टाइम इंडिया किधर था? उस टाइम बोलती बंद हुई हुई थी उसकी। इनके क्रिकेटर्स देख लो, घटिया किस्म की बातें, पाकिस्तान यूं पाकिस्तान। हमारे क्रिकेटर ने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की भाई। वो हमेशा बोलते हैं कि इंडिया जाओ और जाके खेलो, हर दफा हम खेलते हैं। इनके मीडिया के लोग बोलती बंद। अब बोलो ना अपनी बीसीसीआई को, बोलो ना अपने गवर्नमेंट को कि भाई ये क्या कर रहे हो, आईसीसी का टूर्नामेंट हमें खेलना जरूरी है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आने की बात अब चल रही थी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जो हुआ इंडिया में, उसमें बातें शुरू हो गई इंडिया मीडिया के लोग, नहीं जी पाकिस्तान को आना चाहिए, नहीं जी आईसीसी का टूर्नामेंट है, नहीं जी ये है, नहीं जी वो है। उस टाइम तो तुम्हारे मुंह इस तरह तरह चलते थे, अब जिब बंद हो गई है तुम सबों की। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और इंडिया फिर अगेन वही पुराना तमाशा कि जी हम नहीं आ रहे। वो बड़ा देख लिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यूज एंड सारा कुछ। मेरी राय के मुताबिक दोनों अवाम, पाकिस्तान और भारत मिलकर खेलना चाहता है। ऑलवेज क्यों नहीं है फिर चैंपियन ट्रॉफी? मसला क्या है? मसला बाजवा साहब ये है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईसीसी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों का कसूर नहीं, ये एक सियासी मसला है। और चाचा मोदी जो है ना, वो सारे काम में रुकावट है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को वो रोक रहा है। आप मोहसिन नकवी साहब जोर लगा ले, चाचा शहबाज शरीफ जोर लगा ले, चाचे मोदी ने नहीं मानना जब तक नवाज शरीफ इन्वॉल्व नहीं होगा, बेल मंडेर नहीं जे चढ़नी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने, पीसीबी ने जो अपेरेंटली और रिपोर्टेडली जो स्टांस लिया है कि नहीं आना इंडिया ने, ना आए, मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। आपकी इस पे टेक क्या है? देखिए, जितनी खुशी की बात आज पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना है और टेस्ट सीरीज जीतना है ना, ये दोनों मिला के इतनी ही खुशी की बात है कि अगर अपना ये जो ऐलान किया ना, इसके साथ हम स्टिक कर जाए। क्योंकि देखिए ये बहुत हो गया, इंडिया ने ये बात अपना एक वतीरा बना लिया, एक तरीका बना लिया। पाकिस्तान को वो फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं है ना। वो कभी वो दहशतगर्दी पे पहुंच जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमारे दरमियान अमन नहीं है, कभी कहते हैं जी कि बॉर्डर पे सिचुएशन ही ठीक है। आप खुद देखें ना कि इनके चाइना के बॉर्डर पे ज्यादा हालात खराब थे तो गोंगजू गेम्स खेलने गए ये लोग, ठीक है। अब मसला क्या है कि उनको एज एन इकोनॉमिक पावर ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को ये हिट करते हैं। सो ये बात कहीं से भी वो नहीं है। टेनिस की टीम इनकी आती है, कबड्डी की टीम इनकी आती है, एमएमए फाइटर्स इनके पाकिस्तान आते हैं, हर गेम आ सकती है। सिर्फ क्रिकेट है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, ओवरऑल टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ ये वहां पर आकर लड़खड़ाते नहीं है। इनकी ये चाल है कि यहाँ पर नहीं जाना, इन्हें स्टेबल नहीं होने देना। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईसीसी क्यों इंडिया के साथ ना खेले। वजह बताएं क्यों? उसी की तो वजह बताई है मैंने कि जनाब ये पाकिस्तान को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होना देना चाहते क्रिकेट को, हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो बेहतर ये है, मैं ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो बेहतर है पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स में इंडिया से खेलना छोड़ दे, ताकि जो फायदा वो कमाते हैं। देखें, खाली इंडिया जिससे मर्जी खेले वो मैच की वैल्यू नहीं है। इंडिया को भी वैल्यूबल मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है। तो ठीक है, ना खेलें, अपना कर लें। आपने जिक्र फरमाया फाइनेंशियल हिट मारना चाहते हैं, हाउ मच रुपीस मारते हैं? कितना का नुकसान होएगा सानू? सर जी बिलियंस ऑफ रुपीस का फायदा होता है आईसीसी को। जब इंडिया पाकिस्तान का एक मैच पूरे वर्ल्ड कप से महंगा मैच है, ये एक मैच के जो टीवी राइट्स हैं या जो इसका इश्तिहार है, वो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और ये अकेला मैच एक तरफ है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए साफ इनकार कर दे इनसे खेलने से, ना आईसीसी पैसा कमाए और इंडिया भी अकेला खेल के देख ले। यार बादशाह में कोई हल नहीं है कि पाकिस्तान भी इनकार कर दे, कोई हुकूमत क्या करे, कोई सॉफ्ट सा आपका बादशाह बड़ा गैरतमंदाना फैसला है। इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो फिर पाकिस्तान कोई मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, बायलैटरल तो वैसे ही नहीं खेल रहे, यानी कि कोई आईसीसी इवेंट में भी कहीं पे भी उनके होम ग्राउंड पर नहीं, कहीं पे भी कोई मैच उनके साथ नहीं खेलेगा। आपके ख्याल में अगर अभी तो ये जराए से अगर ये फैसला होता है और ये जवाब दिया जाता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी? दुरुस्त होगा ये? देखें, बीसीसीआई ने इतला कर दिया है कि रिटर्न में दे दिया है आईसीसी को, और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल कर दी। वही ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
हुकूमत वक्त को, हुकूमत पाकिस्तान को दी है और उनसे उनकी वजूहात मतलब ये चीज़ें मालूम की है। तो अभी जो सुनने में ये आया है कि हुकूमत का कहना ये है कि यहीं पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में होगी। यहाँ से गई तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और यहाँ से जाके या हाइब्रिड मॉडल उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर तो ऐसा हुआ आइंदा हम आईसीसी के, गौर कीजिएगा, आईसीसी के किसी इवेंट में पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा 2024 से लेके 2031 तक साइंड है सारे कंट्री, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है। ह्यूज रेवेन्यू है और एक मैच में अगर 550 मिलियन लोग मैच देखते हैं इसको, पाकिस्तान और इंडिया को की वजह से, सारा आईसीसी का रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया की वजह से है। इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है क्योंकि सही मायने में पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो अपनी बात मनवाए और आईसीसी को या इंडिया को मजबूर करे कि वो पाकिस्तान आए। कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि अगर उनकी विश है वो गलत है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तमाम कंट्रीज पाकिस्तान आ रही हैं जी। और कोई उनको खदशा नहीं है, तो इनको कौन से खदशात हैं। पाकिस्तान आईसीसी का इवेंट खेलने गया, इंडिया गया, आपने देखा होगा 2016 में गया, आईसीसी का इवेंट था। पाकिस्तान 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गया, आईसीसी का इवेंट था। पाकिस्तान ने मना किया 2018 में उसका एशिया कप का, वो दुबई में हुआ। इंडिया ने मना किया 2023 में कि वो श्रीलंका में हुआ। ये लेकिन आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इस वक्त फंस चुका है। मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त जो भी फैसला करेगी, लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा आईसीसी को बहुत मुश्किलात होने वाली है। अहमद शहजाद साहब, माजी में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने घुटने टेके हैं। एशियन चैंपियनशिप थी, हमने कहा ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लें। हमारी हुकूमत ने कहा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया जाके खेल ले, कोई हमने उनसे गारंटी नहीं ली कि आप भी आएंगे या नहीं आएंगे। और मुझे याद है जब ये बिग 3 का मामला चला था तो उस वक्त भी ये कहा गया था पीसीबी को कि आप इस पर मान जाएं, हम होम सीरीज आके खेलेंगे, 5 टेस्ट मैच खेलेंगे पाकिस्तान में आके। इंडिया नहीं आया, तो अब आपके ख्याल में एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए या आपको लगता है कि इवेंचुअली हम फिर कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने क्वेश्चन जिस तरह पोर्ट्रे किया, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक आवाम समझ गई होगी कि पहले बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान मानता रहा है, ठीक है, बनता भी है। जितनी हम लीवरेज दे सकते थे एज ए नेशन हमने दी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक दो मुल्कों को यूनाइट करता है। हमने हमेशा उस तरह लेके चला, लेकिन अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया जो मोहसिन नकवी साहब ने बड़े बड़े दावे और वादे किए हैं उसको पूरा करने का, और इस कौम की जो बका है, जो इज्जत है, उसका ख्याल रखने का। क्योंकि अब ये सारे कौम का सर जो है वो झुक जाएगा अगर हमने दोबारा से बैकडोर डिप्लोमेसी की तरफ गए। तो अब टाइम है सीधा आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि हमने सारे बॉक्सेस टिक किए हुए हैं और उसके बावजूद जो है लोग पॉलिटिक्स बीच में लेके आना चाहते हैं। तो फिर आपने भीख मंगे नहीं बनना है, आपने दिखाना है कि आप लोग एक सुपीरियर साइड है और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। पहले उन्होंने अपने मीडिया के जरिए, मतलब उन्होंने इतनी भी इज्जत नहीं दी कि यार पीसीबी को डायरेक्ट बता ही दें। पीसीबी ने फिर आईसीसी को बोला, आईसीसी ने बीसीसीआई को बोला, बीसीसीआई ने पहले मीडिया से बात चलवाई और फिर उन्होंने बोला कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और ये बात आईसीसी को इंडियन गवर्नमेंट ने आए थे 3-4 महीने पहले बता दी थी कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, आप हमारे लिए कोई दूसरी जगह वगैरह देखो, दुबई वगैरह। और आईसीसी ने तब बता भी दिया था कि हम किसी दूसरे वेन्यू की तरफ देख रहे हैं। मतलब हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए भी देख रहे हैं। हमारे पास बैकअप ऑप्शन है, ये बात पीसीबी को पता थी। और जब परसों मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चला कि भाई मोहसिन नकवी ने बोला कि जी हमारा काम नहीं है, आईसीसी का काम है। फिर आईसीसी ने आपको कल बता दिया कि इंडिया नहीं आ रहा। अब क्या हुआ है, अब पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि आईसीसी और बीसीसीआई ने पीसीबी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। ये दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है कि नहीं, क्योंकि दुबई में तैयारियां हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो इधर से एक बात तो आपको पता चल गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होनी है। अब क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि हमें रिटर्न दो, रिटर्न तो उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने आईसीसी को रिटर्न क्या, बहुत कुछ दे दिया। आईसीसी ने बोला कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो हम उनके पैसों पे पलते हैं। बीसीसीआई के तो मैं तो भाई साइड पे हो, ये आपका मामला, आप इसको ठीक करो। अब क्या हुआ है, आईसीसी ने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करना शुरू करवा दिया। एक बात है, दूसरी शेड्यूल क्यों अनाउंस हुआ है? शेड्यूल इस वजह से अनाउंस हुआ है,
क्योंकि जो पहला शेड्यूल आना था अकॉर्डिंग टू दी पीसीबी, ठीक है, वो आना था सारे का सारा पाकिस्तान वाला शेड्यूल, ठीक है। और उस शेड्यूल में ग्राउंड्स मेंशन नहीं थे किए जाने, स्टेडियम्स नहीं थे मेंशन किए जाने। क्यों? पीसीबी खुद को बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? कि स्टेडियम्स तो रेडी नहीं है पाकिस्तान के। इनको एंड तक ये नहीं पता कि कौन कौन से स्टेडियम्स रेडी हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर क्या बातें कर रहे हैं। तनवीर अहमद तो बिल्कुल पागल ही हो चुका है, जो कि उसकी शक्ल से भी साफ दिखाई दे रहा है। यह बड़बोला तनवीर अहमद बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को और साथ में इंडियन क्रिकेटर्स को भी अब शब्द बोल रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यह चैंपियन ट्रॉफी को लेकर मेंटली कितना ज्यादा टॉर्चर हुआ पड़ा है। वहीं दूसरे क्रिकेटर्स, चाहे वह राशिद लतीफ हो, सलमान बट हो या फिर अहमद शहजाद हो, और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स इंडिया को बैन करने की मांग कर रहे हैं। यह सब अपने क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान ना तो भारत से कोई भी किसी भी तरह का मैच खेले और ना ही भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट में शामिल हो, यानी कि पूरी तरह से पाकिस्तान इंडिया का बायकॉट कर जाए। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।